जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है तो वो चाहती है कि पीरियड के मिस होने से पहले ही उन्हें पता चल जाए कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं, ताकि वो आगे की जर्नी की तैयारी कर सके। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको प्रेगनेंसी के ऐसे 7 शुरुआती लक्षण बताऊंगी जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या नहीं। तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं ये समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी कंसीव करते ही महिला के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। खास तौर पर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एचसीजी हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ता है। एचसीजी हार्मोन तो हर 48 घंटे में दोगुना हो जाता है। इतनी तेजी से ये हार्मोन्स बढ़ते हैं और इसी वजह से प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण दिखाई देना स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से महिला को प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं। उनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण होता है ब्रेस्ट में भारीपन फील होना। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है वैसे ही महिला की बॉडी आगे की तैयारी करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस और भारीपन फील होगा। इसका मतलब है कि जब भी आप अपने ब्रेस्ट के निप्पल को टच करेंगी तो आपको हल्की सी चुभन का एहसास होगा। अगर आपको भी पीरियड के मिस होने से पहले ही ये दिखना स्टार्ट हो जाए तो समझ लीजिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। दूसरा लक्षण होता है बॉडी के टेम्परेचर में बदलाव। देखिए, ओव्यूलेशन के समय के आसपास महिला के शरीर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ओव्यूलेशन के खत्म होने के 1 या 2 दिन के बाद ये टेम्परेचर अपने आप नीचे चला जाता है। पर अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर पीरियड के आने के समय के आसपास भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब यही होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तीसरा लक्षण होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग होना। देखिए, जब ओव्यूलेशन के दिनों में आप रिलेशन बनाती हैं तो महिला का एग फर्टाइल होने के बाद एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में आकर के चिपक जाता है और उस समय हल्की सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। तो अगर आपको पीरियड के दिनों से पहले ही 1-2 बूंद आपके अंडर गारमेंट्स में दिखाई दें तो आप समझ लीजिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। चौथा लक्षण होता है उल्टी आना। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसकी बॉडी को आदत नहीं होती। साथ ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके पाचन तंत्र को धीमा कर देता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी, अपच, उल्टी आना, मतली आना ऐसी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको भी पीरियड के डेट के आसपास ऐसा फील होने लगे तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हो। पांचवा लक्षण होता है सर में दर्द होना। देखिए, हार्मोन की बढ़ोतरी की वजह से आपके शरीर के ग्लूकोज के लेवल पर असर पड़ता है और इसकी वजह से आपका ग्लूकोज लेवल नीचे चला जाता है और आपको सर दर्द होने की समस्या होने लगती है। तो अगर आपको पीरियड के समय से पहले ही 2-4 दिन लगातार सर दर्द रहे तो हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हो। छठवां लक्षण होता है बार बार यूरिन आना। जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसका शरीर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड को बढ़ाने लगता है, क्योंकि अब उनको बच्चे तक भी ब्लड पहुंचाना होता है, जिसकी वजह से किडनी को बार बार उस ब्लड को फिल्टर करना पड़ता है और उन्हें यूरिन ज्यादा आने लगता है। तो आपको पीरियड के आने से पहले ही बार बार यूरिन जाने की इच्छा होना भी प्रेगनेंसी का ही एक लक्षण हो सकता है। सातवां लक्षण है थकावट होना। जैसे ही कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है उसकी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चे की डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है और इसी वजह से महिला को थकान की समस्या होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको भी पीरियड के आसपास थकान होना शुरू हो जाए तो इसे भी आप प्रेगनेंसी का एक लक्षण मान सकती हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आपको पीरियड मिस होने से पहले ही बता देते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लक्षण इसी वजह से दिख रहे हों। तो एक बार पीरियड मिस हो जाने के बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लें ताकि आप कंफर्म कर पाएं कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। अब बात करते हैं आज के सवाल की, जो भेजा है विष्णु प्रिया जी ने, जो पूछ रही हैं कि क्या प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में मछली खाना चाहिए। तो देखिए प्रिया जी, मेरे ख्याल से आप प्रेगनेंसी में मछली ना खाएं तो ही ठीक है, क्योंकि कुछ मछली ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर मरकरी बहुत ज्यादा पाया जाता है और उसकी वजह से आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। तो जो भी मछली आप खा रही हैं या तो आप एक बार डॉक्टर से पूछ लें या फिर मेरे हिसाब से आप अवॉइड करें। अगर आप लोगों के पास भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपके सवालों के जवाब ऐसे ही देती रहूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में।
तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।